सुबह उठते ही तुरंत उठो और बैठो 5 मिनट के लिए, बस बैठो, कुछ मत करो, बस सांस लो और देखो, अपनी सांसों को देखो, अपने शरीर को देखो, अपने विचारों को देखो। यही ध्यान है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सरल है। और जब तुम 5 मिनट बैठते हो तो अपने मन में एक संकल्प करो, आज मैं जो कुछ भी करूंगा शांति से करूंगा, आज मैं जो कुछ भी करूंगा प्रेम से करूंगा, आज मैं जो कुछ भी करूंगा पूर्णता से करूंगा। बस इतना सा संकल्प। और फिर दिन भर इस संकल्प को याद रखो। फिर जब तुम काम पर जाओ तो चलते हुए देखो कैसे तुम चल रहे हो। क्या तुम जल्दी में हो? क्या तुम बेचैन हो? क्या तुम कहीं और हो? या तुम यहां हो इस समय में, इस क्षण में? ध्यान से देखना। तुम जब चलते हो तो केवल चलो, जब खाते हो तो केवल खाओ, जब सुनते हो तो केवल सुनो। यही ध्यान है, यही आकर्षण की कला है। क्योंकि जब तुम पूरी तरह से वहां होते हो तो तुम पूरी तरह से आकर्षक होते हो। जरा सोचो, क्या तुम कभी किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हो जो पूरी तरह से तुम्हारी बात सुन रहा हो? उसकी आंखों में तुम हो, उसका ध्यान तुम पर है, उसका पूरा अस्तित्व तुम्हारी तरफ है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना? तुम उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हो। यही आकर्षण है। जब तुम पूरी तरह से वहां होते हो तो तुम आकर्षक होते हो, क्योंकि तुम दूसरे को महत्व दे रहे हो, तुम दूसरे को सम्मान दे रहे हो, तुम दूसरे को अपना पूरा ध्यान दे रहे हो। और यही सबसे बड़ा आकर्षण है। फिर दिन के दौरान जब भी तुम्हें लगे कि तुम घबरा रहे हो तो रुक जाओ, एक सांस लो और देखो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्या तुम्हें सच में इतनी जल्दी है? क्या तुम्हें सच में इतनी चिंता है? या तुम बस अपनी आदत में आ रहे हो? और फिर शाम को दिन भर का हिसाब करो, बैठो और याद करो, आज क्या अच्छा हुआ, आज क्या सीखा, आज किसके साथ अच्छा था, और आभारी हो जाओ। उन सब चीजों के लिए आभारी हो जाओ जो अच्छी थी, क्योंकि आभार सबसे उच्च आवृत्ति है, आभार सबसे शक्तिशाली आकर्षण है। जब तुम आभारी होते हो तो तुम ब्रह्मांड को कहते हो मुझे और दो, और ब्रह्मांड कहता है ले लो। क्योंकि ब्रह्मांड आभार को पहचानता है। ब्रह्मांड उस व्यक्ति को पहचानता है जो मिला है उसकी कदर करता है और उसे और देता है। यही ध्यान से आकर्षित करने की कला है। ध्यान से देखना। तुम्हें जादूगर बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें रहस्यवादी बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने दैनिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान लाना है, थोड़ी सी उपस्थिति, थोड़ा सा जागरूकता, और बस इतना ही काफी है। और सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि जब तुम अपने जीवन में ध्यान लाते हो तो तुम अपनी ऊर्जा बदल देते हो, और जब तुम अपनी ऊर्जा बदल देते हो तो तुम अपने आकर्षण बदल देते हो, और जब तुम अपने आकर्षण बदल देते हो तो तुम अपना जीवन बदल देते हो। अब सफलता की बात करते हैं। सफलता क्या है? पैसा, नाम, शोहरत। तुम क्या सोचते हो? जरा सोचो। सफलता तो एक भावना है, ये कोई वस्तु नहीं, ये कोई जगह नहीं, ये कोई पद नहीं है। सफलता तो वो अनुभूति है जब तुम पूर्ण हो, जब तुम संतुष्ट हो, जब तुम शांत हो, जब तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें पसंद है, जब तुम वो कर रहे हो जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। पर हम सफलता को बाहर खोजते हैं। हम सोचते हैं कि सफलता वहां है जहां पैसा है, हम सोचते हैं कि सफलता वहां है जहां नाम है, हम सोचते हैं कि सफलता वहां है जहां शोहरत है। पर यह तो सफलता के बाहरी चिन्ह है, यह सफलता नहीं है, यह तो सफलता के दिखावे हैं। असली सफलता भीतर है। असली सफलता तब है जब तुम सुबह उठो और खुश हो। असली सफलता तब है जब तुम रात को सो और शांत हो। असली सफलता तब है जब तुम अपने आप से प्यार करो। असली सफलता तब है जब तुम अपने जीवन से प्यार करो। असली सफलता तब है जब तुम अपने आसपास की दुनिया से प्यार करो। और यह सफलता ध्यान से आती है।
क्योंकि ध्यान में तुम अपने आप को जानते हो, और अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी सफलता है। जब तुम अपने आप को जान लेते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें पता चलता है कि तुम क्यों चाहते हो, तुम्हें पता चलता है कि तुम कैसे पा सकते हो। जरा सोचो, कोई व्यक्ति जो अपने आप को नहीं जानता वो क्या करता है? वो दूसरों की नकल करता है, वो दूसरों के पीछे भागता है, वो दूसरों की सफलता को अपनी सफलता समझता है, और फिर जब वो पाता है तो उसे संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि वो अपनी चीज नहीं पाता, वो दूसरे की चीज पाता है। और कोई व्यक्ति जो अपने आप को जानता है वो क्या करता है? वो अपनी राह पर चलता है, वो अपना काम करता है, वो अपनी सफलता को पहचानता है, और जब वो पाता है तो उसे संतुष्टि होती है, क्योंकि वो अपनी चीज पाता है, वो वही पाता है जो वो चाहता था। यही ध्यान से आकर्षित करने का रहस्य है। ध्यान तुम्हें अपने आप से मिलाता है, और जब तुम अपने आप से मिल जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम क्या आकर्षित करना चाहते हो, और फिर तुम उसे आकर्षित करते हो, क्योंकि अब तुम उसके लायक हो, अब तुम उसके योग्य हो, अब तुम उसके अनुरूप हो, क्योंकि तुम स्वयं वो बन गए हो। अब रिश्तों की बात करते। रिश्ते हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हैं, और रिश्तों में आकर्षण बहुत महत्वपूर्ण है। पर हम रिश्तों में आकर्षण को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं कि आकर्षण का मतलब है दूसरे को अपनी तरफ खींचना, दूसरे को पाना, दूसरे पर कब्जा करना। पर यह आकर्षण नहीं है, यह तो हिंसा है। असली आकर्षण तो यह है कि तुम स्वयं आकर्षक बनो। जरा सोचो, तुम किसी से प्यार क्यों करते हो? क्या तुम इसलिए प्यार करते हो कि वो तुम्हारे पीछे भागता है? नहीं, तुम इसलिए प्यार करते हो कि उसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हें अच्छा लगता है। उसकी शांति, उसकी समझ, उसकी मुस्कान, उसकी देखभाल, ये सब गुण उसे आकर्षक बनाते हैं। इसी तरह अगर तुम आकर्षक बनना चाहते हो तो इन गुणों को विकसित करो। ध्यान तुम्हें शांत बनाता है, ध्यान तुम्हें समझदार बनाता है, ध्यान तुम्हें मुस्कुराना सिखाता है, ध्यान तुम्हें देखभाल करना सिखाता है। और जब तुम ये गुण विकसित कर लेते हो तो तुम आकर्षक हो जाते हो। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं, लोग तुमसे प्यार करते हैं, लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। ध्यान से देखना, रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यह कि हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा हमें खुश करे, हम चाहते हैं कि दूसरा हमें पूरा करे, हम चाहते हैं कि दूसरा हमारी कमी को भरे। और जब दूसरा ऐसा नहीं कर पाता तो हम दुखी हो जाते हैं। पर ध्यान इस समस्या को हल कर देता है। ध्यान तुम्हें पूर्ण बनाता है। जब तुम पूर्ण होते हो तो तुम्हें दूसरे की जरूरत नहीं होती। तुम दूसरे के साथ इसलिए होते हो क्योंकि तुम उनसे प्यार करते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें उनकी जरूरत है। और यही प्यार है, यही आकर्षण है। जरा सोचो, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहोगे जो तुमसे लिपटा रहे, जो तुम्हारे बिना रह न सके, जो तुम्हारे पीछे पीछे घूमे? शायद कुछ दिन तक अच्छा लगे, पर लंबे समय तक यह थका देता है, क्योंकि यह प्यार नहीं है, यह निर्भरता है, यह लालसा है, यह पकड़ है। असली प्यार तो आजादी है। असली प्यार में तुम दूसरे को आजादी देते हो, तुम दूसरे को अपना स्पेस देते हो, तुम दूसरे को अपनी राह चलने देते हो, और फिर भी तुम उनके साथ होते हो क्योंकि तुम उनसे प्यार करते हो। इसलिए नहीं कि तुम्हें उनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि तुम उन्हें चाहते हो। यही ध्यान सिखाता है। ध्यान तुम्हें आजाद बनाता है, और आजाद व्यक्ति ही सच में आकर्षक होता है, क्योंकि आजाद व्यक्ति दूसरे को भी आजाद करता है। और आजादी ही सबसे बड़ा उपहार है, आजादी ही सबसे बड़ा प्यार है, आजादी ही सबसे बड़ा आकर्षण है। अब धन की बात करते हैं। धन भी एक ऊर्जा है, और धन को भी आकर्षित किया जा सकता है। पर धन को आकर्षित करने के लिए धन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम धन से प्यार नहीं करते तो धन तुमसे प्यार नहीं करेगा। जरा सोचो, तुम धन को कैसे देखते हो? क्या तुम उसे बुरा मानते हो? क्या तुम उसे पाप मानते हो? क्या तुम उसे गंदा मानते हो? क्या तुम उसे समस्या मानते हो? अगर ऐसा है
तो धन तुमसे दूर भागेगा, क्योंकि धन भी अपने मूल्य को पहचानता है। धन भी उसी के पास जाना चाहता है जो उसका सम्मान करे। पर धन का सम्मान क्या है? धन का सम्मान है उसे सही तरीके से कमाना, उसे सही तरीके से खर्च करना, उसे सही तरीके से बढ़ाना, और सबसे बड़ी बात, धन के प्रति आभारी होना। जो मिला है उसकी कदर करना, चाहे वो कितना भी कम हो। ध्यान से देखना, जब तुम धन के प्रति आभारी होते हो तो तुम धन की आवृत्ति पर कंपन करते हो, और फिर धन तुम्हारी ओर आता है, क्योंकि तुम धन के अनुरूप हो, तुम धन के योग्य हो, तुम धन के पात्र हो। पर यहां एक सूक्ष्म बात है, तुम धन के लिए तरस मत करो, तुम धन के प्रति आभारी रहो। तुम धन को पाने के लिए कुछ मत करो, तुम धन को देने के लिए कुछ करो, क्योंकि जो देता है उसे मिलता है, जो लेता है उससे छिन जाता है। ये जीवन का नियम है। जरा सोचो, एक नदी वो बहती है, वो सबको देती है, वो किसी से नहीं लेती, और वो कभी सूखती नहीं, क्योंकि जो देता है उसे और मिलता है। वही जीवन का नियम है। और एक तालाब, वो रुका है, वो किसी को नहीं देता, और वो सूख जाता है, क्योंकि जो देता नहीं उससे छिन जाता है। यही धन का रहस्य है। अगर तुम धन को आकर्षित करना चाहते हो तो देना सीखो। देना भले ही थोड़ा हो, पर देना, क्योंकि जो देता है उसे ब्रह्मांड देता है, और जो लेता है उससे ब्रह्मांड लेता है। ये सरल है, पर ध्यान रखो, देना केवल धन तक सीमित नहीं है। तुम अपना समय दे सकते हो, तुम अपनी ऊर्जा दे सकते हो, तुम अपनी मुस्कान दे सकते हो, तुम अपनी उपस्थिति दे सकते हो, तुम अपनी सुनने की क्षमता दे सकते हो। ये सब मूल्यवान है, ये सब धन से भी अधिक मूल्यवान है। और जब तुम देना सीख जाते हो तो तुम पाना भी सीख जाते हो, क्योंकि देना और पाना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम जितना दोगे उतना पाओगे, तुम जितना पाओगे उतना दोगे। ये एक चक्र है, और ध्यान तुम्हें इस चक्र में स्थिर करता है, ध्यान तुम्हें इस चक्र का हिस्सा बनाता है। अब डर की बात करते हैं। डर सबसे बड़ी बाधा है आकर्षण की। जब तुम डरते हो तो तुम सिकुड़ जाते हो, तुम छोटे हो जाते हो, तुम अपनी ऊर्जा को सीमित कर देते हो, और जब तुम सीमित होते हो तो तुम कुछ भी आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि आकर्षण के लिए विस्तार चाहिए, आकर्षण के लिए खुलापन चाहिए। जरा सोचो, एक फूल जो डरता है, क्या वो खिल सकता है? नहीं, वो बंद रहेगा। एक पक्षी जो डरता है, क्या वो उड़ सकता है? नहीं, वो अपने पंख फैलाने से डरेगा। एक नदी जो डरती है, क्या वो बह सकती है? नहीं, वो रुक जाएगी। इसी तरह एक इंसान जो डरता है, क्या वो आकर्षित कर सकता है? नहीं, वो सिकुड़ जाता है, वो अपने आप को बंद कर लेता है, वो अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेता है, और फिर वो सोचता है कि जीवन उसे क्यों नहीं दे रहा। पर डर को कैसे दूर करें? ध्यान से। ध्यान तुम्हें डर का सामना करना सिखाता है। ध्यान में तुम डर को देखते हो, उससे भागते नहीं, उसे दबाते नहीं, बस देखते हो। डर आ रहा है, देखो। और जब तुम देखते हो तो डर अपनी ताकत खो देता है, क्योंकि डर तुम पर तब तक राज करता है जब तक तुम उससे भागते हो। जब तुम उसका सामना करते हो तो वो कमजोर हो जाता है। यही सब चिंता के साथ है। चिंता भी एक प्रकार का डर है, भविष्य का डर। क्या होगा, क्या नहीं होगा, और हम अपना पूरा जीवन इस चिंता में बिता देते हैं। हम सोचते हैं कि चिंता करने से समस्या हल हो जाएगी, पर चिंता तो समस्या को और बढ़ाती है, क्योंकि चिंता तुम्हारी ऊर्जा को कम करती है, तुम्हारी आवृत्ति को गिराती है, और फिर तुम वही आकर्षित करते हो जिसकी तुम चिंता कर रहे हो। ध्यान से देखना, तुमने कभी गौर किया है, जिन चीजों की तुम चिंता करते हो वे अक्सर होती हैं, क्योंकि तुम उन्हें अपनी ऊर्जा दे रहे हो, तुम उन्हें अपना ध्यान दे रहे हो, और जो तुम्हें ध्यान देते हो वही तुम आकर्षित करते हो। तो अगर तुम चिंता कर रहे हो तो तुम चिंता की चीज को आकर्षित कर रहे हो। तो क्या करें? ध्यान करें।
ध्यान तुम्हें वर्तमान में लाता है, और वर्तमान में कोई चिंता नहीं है। चिंता हमेशा भविष्य में होती है, वर्तमान में तो बस क्षण है, बस यहां है। और जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम शांत होते हो, तुम स्थिर होते हो, तुम आकर्षक होते हो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आत्म प्रेम। तुम अपने आप से कितना प्यार करते हो? सोचो, क्या तुम अपने आप को स्वीकार करते हो? क्या तुम अपनी कमियों को स्वीकार करते हो? क्या तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो? क्या तुम अपने आप को वैसे ही प्यार करते हो जैसे तुम हो, या तुम हमेशा अपने आप को बदलने की कोशिश में हो? जरा सोचो, तुम अपने आप से प्यार क्यों नहीं करते? क्योंकि तुमने सुना है कि तुम में कमियां हैं, क्योंकि तुमने देखा है कि दूसरे तुमसे बेहतर हैं, क्योंकि तुमने महसूस किया है कि तुम काफी नहीं हो। पर यह सब झूठ है, यह सब समाज का बनाया हुआ झूठ है। सच तो यह है कि तुम पूर्ण हो। ध्यान से देखना, प्रकृति ने कभी कोई अपूर्ण चीज नहीं बनाई। हर पत्ता पूर्ण है, हर फूल पूर्ण है, हर नदी पूर्ण है, हर पक्षी पूर्ण है। तुम भी पूर्ण हो। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने आप को पहचानने की जरूरत है। पर हम अपने आप को नहीं पहचानते। हम दूसरों में अपनी कमियां देखते हैं, हम अपनी गलतियों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, हम अपनी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हम काफी नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हमें बदलना होगा, हम सोचते हैं कि हमें और बनना होगा, और इसी सोच में हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। हम कभी अपने आप से प्यार नहीं करते, हम कभी अपने आप को स्वीकार नहीं करते, हम कभी अपने आप को वैसे नहीं देखते जैसे हम हैं। और फिर हम सोचते हैं कि दूसरे हमसे प्यार क्यों नहीं करते, दूसरे हमें स्वीकार क्यों नहीं करते, दूसरे हमें क्यों नहीं चाहते। पर जब तुम खुद से प्यार नहीं करते तो दूसरा कैसे करेगा? आकर्षण का पहला नियम है, अपने आप को आकर्षित करो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को स्वीकार करो, अपने आप को वैसे ही देखो जैसे तुम हो। और जब तुम ऐसा करोगे तो एक चमत्कार होगा, दूसरे भी तुम्हें वैसे ही देखना शुरू कर देंगे, दूसरे भी तुमसे प्यार करना शुरू कर देंगे, दूसरे भी तुम्हें स्वीकार करना शुरू कर देंगे। ध्यान से देखना, जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम चमकने लगते हो, तुम खिलने लगते हो, तुम आकर्षक हो जाते हो। क्योंकि आत्म प्रेम सबसे उच्च आवृत्ति है, आत्म प्रेम सबसे शक्तिशाली आकर्षण है। अब सादगी की बात करते हैं। तुम जितने सरल हो उतने आकर्षक हो, क्योंकि सादगी में कोई दिखावा नहीं होता, सादगी में कोई नाटक नहीं होता, सादगी में कोई जटिलता नहीं होती। और ब्रह्मांड सरलता को प्यार करता है, ब्रह्मांड सादगी को प्यार करता है। जरा सोचो, प्रकृति कितनी सरल है। एक फूल बस खिलता है, कोई शो नहीं, कोई नाटक नहीं, बस खिलता है और सबको अच्छा लगता है। एक नदी बस बहती है, कोई शो नहीं, कोई नाटक नहीं, बस बहती है और सबको अच्छा लगता है। एक पक्षी बस उड़ता है, कोई शो नहीं, कोई नाटक नहीं, बस उड़ता है और सबको अच्छा लगता है। यही सादगी है। पर हम सादगी को नहीं समझते, हम जटिलता में विश्वास करते हैं। हम सोचते हैं कि ज्यादा जटिल होंगे तो ज्यादा आकर्षक होंगे, हम सोचते हैं कि ज्यादा दिखावा करेंगे तो ज्यादा लोग आएंगे, हम सोचते हैं कि ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा सुनेंगे। पर यह गलत है। सादगी ही आकर्षण है। जब तुम सरल होते हो तो तुम्हारी बात सीधी होती है, तुम्हारी बात में कोई चालाकी नहीं होती, तुम्हारी बात में कोई छल नहीं होता, और लोग उसे सुनना चाहते हैं। क्योंकि सादगी विश्वास पैदा करती है, सादगी आकर्षण पैदा करती है। ध्यान से देखना, तुम जितना ध्यान करोगे उतने सरल हो जाओगे, क्योंकि ध्यान तुम्हारी जटिलताओं को हटा देता है, ध्यान तुम्हारी परतों को हटा देता है, ध्यान तुम्हें अपने मूल में ले आता है। और मूल हमेशा सरल होता है, मूल हमेशा सादा होता है, मूल हमेशा आकर्षक होता है। अब मौन की बात करते हैं। मौन सबसे बड़ा आकर्षण है। जब तुम चुप होते हो तो तुम गहरे होते हो, जब तुम चुप होते हो तो तुम रहस्यमय होते हो, जब तुम चुप होते हो
तो तुम आकर्षक होते हो, क्योंकि मौन में ऊर्जा होती है, मौन में शक्ति होती है, मौन में गहराई होती है। जरा सोचो, तुम किसके पास ज्यादा देर बैठना चाहोगे? उस व्यक्ति के पास जो बकबक करता रहे, या उस व्यक्ति के पास जो चुपचाप बैठा रहे? स्वाभाविक रूप से तुम उस व्यक्ति के पास ज्यादा देर बैठना चाहोगे जो चुप है, क्योंकि उसकी चुप्पी में एक गहराई है, उसकी चुप्पी में एक शांति है, उसकी चुप्पी में एक आकर्षण है। पर हम मौन से डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम चुप रहें तो लोग हमें भूल जाएंगे। हम सोचते हैं कि अगर हम चुप रहें तो हमारी कोई कीमत नहीं होगी। हम सोचते हैं कि अगर हम चुप रहें तो हम अकेले रह जाएंगे। पर यह डर है, ये झूठ है। सच तो यह है कि मौन तुम्हें अमर बनाता है, मौन तुम्हें यादगार बनाता है, मौन तुम्हें विशेष बनाता है, मौन तुम्हें आकर्षक बनाता है, क्योंकि मौन में तुम हो, असली तुम, बिना किसी मास्क के, बिना किसी नाटक के, बिना किसी दिखावे के। और यही सबसे बड़ा आकर्षण है। ध्यान से देखना, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम मौन सीखते हो, तुम शांत होना सीखते हो, तुम चुप रहना सीखते हो। और जब तुम ये सीख जाते हो तो तुम आकर्षक हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा गहरी हो गई है, अब तुम्हारी आवृत्ति उच्च हो गई है, अब तुम हर किसी को अपनी तरफ बुला रहे हो। अब जीवन को एक कला की तरह देखो। जीवन एक कला है और हर कलाकार की अपनी शैली होती है, अपनी विधि होती है, अपनी अभिव्यक्ति होती है। किसी को देखो, किसी की नकल मत करो, किसी की तरह बनने की कोशिश मत करो। अपनी कला को पहचानो, अपनी शैली को खोजो, अपनी अभिव्यक्ति को ढूंढो। जरा सोचो, प्रकृति में कोई दो पत्ते एक जैसे नहीं होते, कोई दो फूल एक जैसे नहीं होते, कोई दो नदियां एक जैसी नहीं होती, कोई दो पक्षी एक जैसे नहीं होते। सब अलग हैं, सब अपनी जगह सुंदर हैं, सब अपनी जगह पूर्ण हैं। इसी तरह तुम भी अलग हो, तुम भी अनोखे हो, तुम भी अपनी जगह सुंदर हो, तुम भी अपनी जगह पूर्ण हो। तुम्हें किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी कला को पहचानना है, अपनी शैली को खोजना है, अपनी अभिव्यक्ति को ढूंढना है। और यही सबसे बड़ा आकर्षण है। जब तुम अपनी कला को पहचान लेते हो तो तुम आकर्षक हो जाते हो, क्योंकि तुम अब असली हो, तुम अब सच्चे हो, तुम अब अपने आप हो। और आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमी असली लोगों की है। सब नकली हैं, सब दिखावा करते हैं, सब नाटक करते हैं। इसलिए जो असली है वही आकर्षक है। ध्यान से देखना, ध्यान तुम्हें असली बनाता है। ध्यान तुम्हारी सच्चाई को सामने लाता है, ध्यान तुम्हारे भीतर की कला को जगाता है। और जब तुम असली होते हो तो तुम आकर्षक होते हो, क्योंकि असली होना ही सबसे बड़ा आकर्षण है। अब धैर्य की बात करते हैं। आकर्षण के लिए धैर्य चाहिए। धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति को अपना समय लगता है। एक बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, एक फूल को खिलने में समय लगता है, एक फल को पकने में समय लगता है, एक नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है। इसी तरह तुम्हारी इच्छाओं को पूरा होने में भी समय लगता है। पर हम धैर्य नहीं रखते, हम तुरंत चाहते हैं, हम अभी चाहते हैं, हम जल्दी चाहते हैं। और जब नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम बदल लेते हैं, हम कुछ और करने लगते हैं। और इसी चक्कर में हम कभी कुछ पा नहीं पाते। ध्यान से देखना, ध्यान तुम्हें धैर्य सिखाता है। ध्यान में तुम बैठते हो, कुछ नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं होता, बस बैठते हो और धीरे धीरे कुछ होता है। शांति आती है, स्थिरता आती है, समझ आती है। और यही धैर्य है, यही प्रतीक्षा है, यही आकर्षण का रहस्य है। जरा सोचो, एक किसान वो बीज बोता है, फिर वो इंतजार करता है, वो पानी देता है, वो खाद देता है, वो धूप देता है, और फिर वो इंतजार करता है। धीरे धीरे बीज अंकुरित होता है,
धीरे धीरे पौधा बढ़ता है, धीरे धीरे फसल आती है और किसान आनंदित होता है। यही जीवन है। तुम भी एक किसान हो। तुमने अपने जीवन में कुछ बीज बोए, तुमने कुछ इच्छाएं रखी, तुमने कुछ सपने देखे। अब तुम्हें धैर्य रखना है, तुम्हें प्रतीक्षा करनी है, तुम्हें विश्वास करना है कि सही समय पर सब कुछ होगा, क्योंकि प्रकृति कभी गलत समय पर नहीं देती। प्रकृति हमेशा सही समय पर देती है। अब आखिरी बात, आकर्षण का असली उद्देश्य क्या है? क्या तुम सोचते हो कि आकर्षण का मतलब है चीजों को पाना, वस्तुओं को इकट्ठा करना, रिश्तों को बनाना, सफलता को पाना? ये सब ठीक है, पर यह अंत नहीं है। ये तो साधन है, रास्ते हैं, मंजिल नहीं है। असली मंजिल क्या है? स्वतंत्रता, मुक्ति। और वो स्वतंत्रता तब आती है जब तुम समझ लेते हो कि तुम किसी चीज के लिए तरसते नहीं, तुम किसी चीज पर निर्भर नहीं, तुम किसी चीज के बिना अधूरे नहीं। तुम स्वयं पूर्ण हो, स्वयं संपूर्ण हो, स्वयं आकर्षक हो। और यही ध्यान का असली उपहार है। ध्यान तुम्हें पूर्ण बनाता है, ध्यान तुम्हें संपूर्ण बनाता है, ध्यान तुम्हें आकर्षक बनाता है। और जब तुम पूर्ण होते हो तो तुम कुछ भी नहीं चाहते, तुम बस होते हो। और उसी होने में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ अपने आप आ जाता है, बिना किसी तरस के, बिना किसी भालसा के, बिना किसी भीख के। यही ध्यान से आकर्षित करने का असली रहस्य है। यही जीवन का रहस्य है, यही आनंद का रहस्य है, यही शांति का रहस्य है। अब जरा सोचो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो अपने भीतर जाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने आप को देखने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी पूर्णता को पहचानने के लिए? क्या तुम तैयार हो ध्यान से आकर्षित करने के लिए? अगर हां तो बस बैठो, बैठो और देखो, अपनी सांसों को देखो, अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो। बस देखो, कुछ मत करो, कुछ मत बदलो, बस देखो। और धीरे धीरे तुम समझ जाओगे, धीरे धीरे तुम जान जाओगे, धीरे धीरे तुम आकर्षित कर लोगे। क्योंकि तुम ही आकर्षण हो, तुम ही वो हो जो आकर्षित करता है, तुम ही वो हो जो आकर्षित होता है, तुम ही वो हो जो आकर्षण है। ध्यान से देखना, यही सत्य है, यही रहस्य है, यही जीवन है। अब शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ और देखो और देखते रहो। और जब तुम देखते रहोगे तो सब कुछ अपने आप आएगा, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी तरस के, बस आएगा। क्योंकि तुम आकर्षण हो और आकर्षण हमेशा आकर्षित करता है। यही ध्यान से आकर्षित करने का रहस्य है। यही मैं तुम्हें बताना चाहता था। अब तुम जान गए हो। अब बस ध्यान करो और देखो कैसे सब कुछ तुम्हारी ओर आ रहा है, बिना कुछ किए, बिना कुछ मांगे, बस इसलिए कि तुम हो, बस इसलिए कि तुम पूर्ण हो, बस इसलिए कि तुम आकर्षण हो। ओम शांति।